नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का ऐलान किया है और ये सर्वे बहुत सारे जगहों पर चालू भी हो चुका है। हमारे बिहार में करीब 45,000 से भी ज़्यादा गांव हैं और इस सर्वे को करने के लिए हर गांव में शिविर लगाए गए हैं। आप चाहे तो इस सर्वे को ऑनलाइन के माध्यम से साइबर कैफे में भी करवा सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि आखिर ये सर्वे हो क्यों रहा है और इस सर्वे के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए, हमारे बिहार में 70% से भी ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि ज़मीन विवादों से ही रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी का कान कपार फटा हो या फिर किसी के यहाँ लाठी चली हो या किसी के यहाँ गोलीबारी चली हो, चाहे किडनैपिंग हो। इन सारे विवादों का एक ही जड़ है, ज़मीन जायदाद। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए और ज़मीन विवादों में कमी लाने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है, जिसमें अगर देखें तो हमारे आम जनता को ही फायदा है। पॉइंट नंबर 2, जमीनी दस्तावेज को लेकर लोगों में पारदर्शिता बढ़ेगी। जमीनी दस्तावेज को लेकर किसी भी कार्यालय पर और किसी भी सरकारी ऑफिस या रिकॉर्ड रूम पे बिहार सरकार की डिपेंडेंसी कम होगी। इससे फायदा यह होगा कि जब भी आप अपना दस्तावेज निकालने जाएंगे सरकारी ऑफिस में, तो वहां आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। बाकी आप सब खुद समझदार हैं और जानते भी होंगे कि किसी जमीन के कागज को निकलवाने के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, इस सर्वे से आम पब्लिक के बीच दस्तावेज को लेकर जागरूकता फैलेगी, क्योंकि सर्वे से पहले की अगर बात करें तो उतने लोगों में जागरूकता नहीं थी इस दस्तावेज को लेकर और इसी कारण से किसी और का जमीन किसी और के द्वारा हड़प लिया जाता था। बहुत सारे लोगों ने अपना वाला खतियान या फिर बंदोबस्त या जिस तरह जमीन को प्राप्त है वह पेपर कभी खोल कर नहीं देखा होगा, लेकिन सर्वे के दौरान बहुत सारे लोग पेपर खोलकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आने वाले जनरेशन को बता रहे हैं कि जमीन क्या है, खाता संख्या क्या है और अपने जमीन की चौहद्दी क्या है। पॉइंट नंबर 4, जमीन के सारे कागजात ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे फायदा यह होगा कि जमीन की लेन देन में आसानी होगी। जमीन का सही और अपडेट रिकॉर्ड होने से जमीन बेचने और उसे खरीदने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और लोग दलालों के चक्कर में फंसकर ठगे नहीं जाएंगे। क्या होता है कि जब आप कहीं जमीन लेने जाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत छानबीन करनी पड़ती है कि ये जमीन इन्हीं व्यक्ति के है या किन्हीं और का, क्योंकि आज भूमि माफिया इतने शातिर हो गए हैं कि पैसों के बल पर ऑफिस में जाकर गैर रैयती जमीन को भी रैयती बनाकर उसे बेच दे रहे हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि आम जनता जब वो जमीन खरीदती है तो उसे बाद में पता चलता है कि ये सरकारी जमीन है और जिससे उन्हें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता है। और वहीं जब कागजात ऑनलाइन रहेंगे तो हम आसानी से खाता संख्या और उनके जमीन के कागजात से पता कर सकते हैं कि ये जमीन किनका है। पॉइंट नंबर 5, सरकारी योजना का बेहतर उपयोग होगा। जब ये सर्वे हो जाएगा तो हमारे बिहार सरकार को ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने किसान रैयत हैं और कितने किसान गैर रैयत और उनके पास कितना जमीन है, जिससे उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। भूमि के सटीक आंकड़ों से कृषि सिंचाई और अन्य योजना का सटीक तरीके से लागू करने में सरकार को मदद मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, रैयती और गैर रैयती जमीन को चिन्हित किया जाएगा, जिससे सरकार को लगान कलेक्शन करने में सहूलियत होगी। पहले क्या होता था कि हाथ से रसीद काटे जाते थे और इससे परेशानी ये होती थी कि सरकार तक रेवेन्यू पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, और जब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो सरकार के पास रेवेन्यू स्मूथली पहुंच पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, हमारे बिहार में उद्योगपतियों द्वारा इंडस्ट्री न लगाने का भी एक कारण है जमीन विवाद, क्योंकि यहाँ इतना सारा जमीन का विवाद है कि उद्योगपति लोग ये नहीं चाहते कि जमीन विवादों में पड़कर वो केस मुकदमा में लग